पांगी कल्याण संघ की लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में हुई बैठक, क्या बोले पांगी कल्याण संघ के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान। आज लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पांगी कल्याण संघ की मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्न मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। पांगी कल्याण संघ का घाटी में विस्तार करना है और अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ने की मुहिम को चलाना है। पांगी कल्याण संघ का निर्माण साल 1971 को पांगी की भौगोलिक कठिनाइयों को मद्देनजर रखते हुए किया गया था, जो कि वर्ष 1984 तक गतिशील था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो निष्क्रिय हो गया था। वर्ष 2021 में इसके संविधान संशोधन किया गया, जिसमें पहले सदस्यों की संख्या कम थी और उसमें संशोधन करके इसके सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया और साथ ही नई कार्यकारिणी का भी चुनाव किया गया था। बैठक में 26 जून को पांगी आ रहे जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी को पांगी में विकास कार्यों में हो रही देरी और पैसों की कमी के बारे में भी ज्ञापन देने की चर्चा हुई। साथ ही बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि किस तरह से पंगवाल एकता मंच भ्रामक और तथ्यहीन प्रचार प्रसार करके किस तरह से पांगी कल्याण संघ के गठन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। पांगी कल्याण संघ के उपाध्यक्ष वीर सिंह राणा ने कहा कि कुछ लोग अपने आप को पांगी के सर्वोसर्वा मानते हैं और सब पांगवाला समुदाय को राज करना चाहते हैं, पर हम यह नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने पंगवाल एकता मंच के सदस्यों को 90 वर्षीय श्री हरिराम राणा द्वारा लिखी गई पुस्तक का भी अध्ययन करना चाहिए, जिसके अलावा भी अन्य जन समस्याओं पर भी चर्चा की गई है। आज की इस बैठक में पांगी कल्याण संघ के संयोजक पंचलाल ठाकुर, पांगी कल्याण संघ के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान, पांगी कल्याण संघ के महासचिव सियाराम खन्ना, उपाध्यक्ष वीर सिंह राणा, साथ ही कोषाध्यक्ष लक्ष्मण ठाकुर और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। पांगी से बंद भारत के लिए शिव सूर्यवंशी की रिपोर्ट। और क्या बोलूं? पांगी कल्याण संघ का गठन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या परिस्थितियां रही? पांगी का गठन ऐसा था कि सरकार जो थी हमारे जनप्रतिनिधि से मतलब क्या नाम अपने कर्तव्य से मतलब पद हो चुके थे, इन्होंने कोई क्या नाम अपना कर्तव्य करने का बिल्कुल कोई मतलब हमारे जो जनता के प्रतिनिधि थे ना, जो MP है MLA थे, इन्होंने मतलब अपना काम करना बिल्कुल उस समय भी छोड़ दिया है, आज भी छोड़ दिया है। आज भी ऐसा क्या काम करते हैं, भाई भतीजे बात करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं और अपने रिश्तेदारों के लिए करते हैं, बाकी समाज के लिए कुछ नहीं करते। और इन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है। हम जब यहाँ राजा वीरभद्र सिंह आए थे मुख्यमंत्री के तौर पर, हमने राजा वीरभद्र सिंह को बताया था कि पांगी में मतलब 75% जो योजना राशि है उसका मतलब क्या नाम दुरुपयोग हो रहा है। मतलब यहाँ से 75% जो मतलब योजना का धन है वो सारा लूटा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या नाम इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस पर प्रतिबंध ना लगा करके कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारे क्या नाम प्रधानमंत्री राजीव गांधी। मैं PL ठाकुर कुफा का निवासी हूँ। पांगी घाटी कल्याण संघ जिसका स्थापना 1971 में हुई थी, उनकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कल्याण संघ ने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें मुझे संयोजक के तौर पर तैनात किया हुआ है। इसमें मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि पांगी के जितने भी निवासी है, नागरिक हैं, वो इसके मेंबर बने और जो हमारा संघ का जो उद्देश्य रहा हुआ है पांगी के कल्याण, उसको बढ़ाना है। और पांगी की जो हमारी जो मेन समस्या हैं उसमें से प्रथम तो हम मानते हैं हमारे पास रास्तों की हालत ठीक नहीं है। हमें सबसे पहली आवश्यकता है हमें चहनी सुरंग मिले। उसके बाद हमारी दूसरी प्राथमिकता रहेगी कि हमें अपनी अलग कंस्टिट्यूएंसी मिले और इसके अलावा जो हमारे पांगी की जो विकास के जो कार्यक्रम हैं उसमें तेज़ी आए, जिससे लोगों को हर तरह की जो गवर्नमेंट की ओर से सहूलतें मिल जाएं वो मिल सके। उसके लिए हम प्रयासरत हैं और उसी को हम आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। सर जी, कुछ इस पर जो दूसरे संगठन द्वारा दोषारोपण किया जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में मेरा ये विचार है कि हम किसी की नुक्ताचीनी नहीं करेंगे और जो दूसरे NGOs जो पांगी घाटी के लिए काम कर रहे हैं उसकी हम प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो भी उनका भी उद्देश्य वही है जो हमारा है।
पर जब हम एक दूसरे की निकता चीनी करते हैं तो उसमें हमें अच्छा नहीं लगता है। इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। उनके लिए कोई मैसेज सर आपका? हम ये चाहते हैं कि वो हमारे साथ मिल करके, हम उनके साथ मिल करके काम करें। थैंक यू सर।